नमस्कार आप सबको फैब नोट्स में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जंतुओं में प्रजनन। हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ लिया था, पौधों में प्रजनन पढ़ लिया था। लेक्चर 1 था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में अलैंगिक प्रजनन, और लेक्चर 2 था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में लैंगिक प्रजनन। और आज होगा आपका लेक्चर 3, इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हम पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे और लैंगिक प्रजनन देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स से, जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन से आपसे मेथड्स पूछे जाते हैं और उस मेथड्स के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो हम टोटल 5 मेथड्स पढ़ेंगे। पहला होगा आपका बाइनरी फिजन, जिसे हिंदी में द्विखंडन कहते हैं। ये सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। और दूसरा हो जाएगा आपका बडिंग इन एनिमल्स, पौधों में मुकुलन देखेंगे। बडिंग हमने प्लांट्स में भी पढ़ा था, बडिंग हम एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। और साथ साथ हम देखेंगे बडिंग इन एनिमल्स, बडिंग इन प्लांट्स से कैसे अलग है, इनमें अंतर क्या होता है। बडिंग इन एनिमल्स को हिंदी में मुकुलन कहते हैं, और बडिंग इन जब प्लांट्स होता है तो उसे कलिकायन कहते हैं। इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स कंपेयर करके पढ़ेंगे, इन दोनों में अंतर अच्छे से देखेंगे। तीसरा होगा आपका फ्रेगमेंटेशन, जिसे एनिमल्स में रीजनरेशन भी कहते हैं, खंडीकरण या पुनर्निर्माण। फ्रेगमेंटेशन हमने प्लांट्स में भी पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन हम एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। और साथ साथ हम देखते चलेंगे फ्रेगमेंटेशन इन प्लांट्स और फ्रेगमेंटेशन इन एनिमल्स में क्या अंतर है, इसके क्या अलग अलग एग्जांपल्स हैं। चौथा हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन, जिसे बीजाणु निर्माण भी कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन भी हमने प्लांट्स में पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन हम एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। दोनों में अंतर देखेंगे, प्लांट्स में क्या पढ़ते थे और एनिमल्स में क्या पढ़ते थे। उसके बाद पांचवा और आखिरी पढ़ेंगे पार्थिनोजेनेसिस, जिसे हिंदी में अंडजनन कहते हैं। ये सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, ये प्लांट्स में नहीं होते हैं। तो इस प्रोसेस को अच्छे से जानेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन सब को पढ़ने के बाद अगला टॉपिक होगा आपका एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन के लाभ क्या क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन के नुकसान क्या क्या हैं एनिमल्स में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स से आपको इतना ही पढ़ना होता है, आपके सिलेबस में इतना ही है। आप इसे पढ़ लेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक का। इसके बाद हम आपको 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो एसएससी में पूछे गए हैं पिछले साल, जिससे आपका कंसेप्ट बेहतर होगा और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको पता चलेगा आपने जो कुछ पढ़ा है उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और उनका लेवल क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उससे पहले अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, इससे थोड़ी हमें भी सपोर्ट मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो जब बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है, अलैंगिक प्रजनन की, तो हमेशा सिंगल ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है रिप्रोडक्शन में। मोर देन 2 गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का होना जरूरी नहीं होता, वो चाहे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन हो या एनिमल्स का रिप्रोडक्शन हो। अगर रिप्रोडक्शन अलैंगिक है तो सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर। एक जीव दूसरे जीव की भागीदारी के बिना प्रजनन कर सकता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में, जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन में। तो कुछ वन लाइनर देखते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका है एसेक्सुअल, अलैंगिक जो प्रजनन होता है आपका 1 पेरेंट से होता है, 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपका ये डायग्राम है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक रिप्रोडक्शन दिखाया गया है। इसमें सिर्फ एक पेरेंट से 2 अलग अलग इंडिविजुअल बनते हैं, दूसरे पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है। पहले इसमें ये एक अमीबा का डायग्राम है, इसमें पहले आपका न्यूक्लियर फिजन होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है बीच में, पहले उसका डिवीजन होता है, ऐसे न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपका ये इंडिविजुअल साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और ये अलग अलग बन जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है आपका ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली इक्वल, संतान अनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होती है। जैसे ये पेरेंट्स थे वैसे ही इसके डॉटर होंगे, ये और ये, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, जेनेटिकली इक्वल होंगे। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे इसके संतान होते हैं, नए बच्चे होते हैं। तो इसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। इसके मेनली 5 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 5 है आपके सामने। जब हम टाइप्स पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, तो काफी कंफ्यूजन आती है, कौन से प्लांट्स के हैं, कौन से एनिमल्स के हैं, कौन से दोनों हैं। मैं यहाँ आपको बताता जाऊंगा कौन से टाइप्स एनिमल्स में होते हैं, कौन से टाइप प्लांट्स में होते हैं और कौन से टाइप्स दोनों में होते हैं। जैसे आपका ये बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है,
ये तीन आपका दोनों में आता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो इसमें अंतर क्या है, इसके प्रोसेस में क्या अंतर है, एग्जांपल्स में क्या अंतर है, ये हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे आपको। तो पहला है आपका बाइनरी फिजन, ये सिर्फ आपके एनिमल्स में पाया जाता है। और पांचवा आपका पार्थिनोजेनेसिस, ये भी सिर्फ आपके एनिमल्स में होता है। बाकी के जो तीन है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ये आपके प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, ये आपके एनिमल्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होते हैं। पर इनमें अंतर होती है, इनके एग्जांपल्स अलग होते हैं और कुछ हद तक इनके प्रोसेस भी अलग होते हैं। तो ये हम नीचे देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी फिजन से। द्विखंडन, ये मेनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, जो सिंगल सेल एक कोशिका के बने होते हैं, उसमें ये प्रोसेस होता है आपका बाइनरी फिजन। ये आपका डायग्राम है एक अमीबा का, ये बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, एक से दो बनता है। पहले इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ये बीच वाले पार्ट्स को न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और जब ये न्यूक्लियस पूरी तरह बन जाता है, अंदर दो अलग इंडिविजुअल बन जाता है, फिर इसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और ये दो अलग अलग अमीबा बन जाते हैं। ये अमीबा 1 हो गया आपका, अमीबा 2, दोनों एक इंडिविजुअल हो जाते हैं और ये जेनेटिकली इक्वल होते हैं अपने पहले जैसे से। तो ये था आपका बाइनरी फिजन। इसके एग्जांपल्स हैं आपके अमीबा है और बैक्टीरिया है, ये दो कॉमन एग्जांपल्स हैं, ये पूछे जाते हैं। प्रोसेस है आपका न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड फास्ट। इनमें जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड, पहले डिवाइड ये होता है, फिर इसका बॉडी डिवाइड होता है और ये दो पार्ट में अलग हो जाते हैं। इस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, एक से दो बढ़ते हैं, जनसंख्या इसकी इस तरह से बढ़ती है। तो एग्जांपल्स आपने देख लिया। बाइनरी फिजन से आपका अमीबा है और बैक्टीरिया, ये दोनों एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स में। बाइनरी फिजन सिर्फ एनिमल्स में होता है। अगला है आपका बडिंग इन एनिमल्स। जो एनिमल्स में बडिंग होता है उसे मुकुलन कहते हैं, और यहाँ जो प्लांट्स में बडिंग होता है उसे कलिकायन कहते हैं। अब अंतर देखते हैं एनिमल्स के बडिंग में और प्लांट्स के बडिंग में अंतर क्या है। एनिमल्स का बडिंग आपका एग्जांपल से आपका हाइड्रा, ये दिखता प्लांट जैसा स्ट्रक्चर है बट ये प्लांट्स नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हाइड्रा एक एनिमल्स है। तो एनिमल्स का एग्जांपल हो जाएगा आपका हाइड्रा। बडिंग में एक बल्ब निकलता है और ये बल्ब मेच्योर होके जब काफी मेच्योर हो जाता है तो ये पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है और ये एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो इस तरह रिप्रोडक्शन होता है आपका बडिंग से। हाइड्रा के इस पार्ट को जूम करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे बडिंग होते हैं और ये फिर पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं और ये एक नया हाइड्रा बन जाता है। ये बडिंग था आपका। और भी एग्जांपल्स हैं, आपका हाइड्रा है और ईस्ट है, ये एग्जांपल्स थे आपके बडिंग के, आप याद रखेंगे। अब देखते हैं बडिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स में बडिंग क्या होता था। प्लांट्स के बडिंग को कलिकायन बोलते हैं हिंदी में। प्लांट्स में बेसिकली एक बर्ड दूसरे प्लांट्स का हम लाते थे कली और उसको एक दूसरे प्लांट्स में फिट कर देते थे इस पे टैपिंग करके, और ये नया एक प्लांट्स बन जाता था। इस बर्ड से एक नया प्लांट्स निकलता था और ये नया प्लांट बन जाता था। इस प्रोसेस को बडिंग कहते थे। इसके एग्जांपल्स थे आपके चेरी थे, सिट्रस फ्रूट थे, खट्टे फल जो होते हैं, ऑर्नामेंटल फ्रूट्स थे, सजावटी पौधे होते हैं, पीच थे, आंडू और सेब था आपका, ये बर्ड से होते थे। तो एग्जांपल्स आपको याद रखना है। बडिंग इन प्लांट्स में ये एग्जांपल्स थे और बडिंग इन एनिमल्स में आपका एक हाइड्रा है और एक ईस्ट है। हाइड्रा एनिमल है, प्लांट्स नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। बडिंग इन प्लांट्स क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका हाइड्रा आंसर नहीं होगा, आपका आंसर इनमें से कोई एक होगा। बडिंग इन एनिमल्स पूछा जाएगा, फिर आपका हाइड्रा होगा एग्जाम्पल और ईस्ट होगा एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को एनिमल में रीजनरेशन भी कहते हैं, पर प्लांट्स में आप रीजनरेशन वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन के लिए। विखंडन या पुनर्जनन, ये आपका एग्जांपल्स है प्लेनेरिया का। आप इसे कट कर देंगे एक या दो से ज्यादा भाग में, तो हर एक कटा हुआ पीस खुद को रीजनरेट कर लेगा एक नया प्लेनेरिया में। तो इस तरह से इसका प्रोडक्शन होता है। जितने भाग में आप इसे काट दो ये खुद को रीजनरेट कर लेता है, एक नया प्लेनेरिया बन जाता है और ये पुराने वालों से आइडेंटिकल होता है। एक और एग्जांपल है आपका स्टारफिश का। स्टारफिश का कोई भी पार्ट फ्रेगमेंट्स टूटता है तो वो पार्ट खुद को रीजनरेट करके पुनर्निर्माण करके एक नया स्टारफिश बन जाता है। इसके एग्जांपल्स आपके स्टारफिश है, प्लेनेरिया है, फ्लैटवर्म्स है एंड स्पैरोगैरा है। प्लेनेरिया को ही फ्लैटवर्म्स कहते हैं। यहाँ एग्जांपल था आपके पास प्लेनेरिया का। अब देखते हैं फ्रेगमेंटेशन प्लांट्स में क्या होते थे। यहाँ विखंडन कहते हैं फ्रेगमेंटेशन इन प्लांट्स को। प्लांट्स के एग्जांपल्स थे आपके फर्न्स, ईस्ट और मॉसेस। यहाँ भी वही था, कोई भी पार्ट्स खुद को रीजनरेट करके एक नया पार्ट्स बनाता था। डिफिनेशन में कोई खास अंतर नहीं है आपके फ्रेगमेंटेशन इन प्लांट्स और फ्रेगमेंटेशन इन एनिमल्स में, बस एग्जाम्पल्स आपके अलग अलग है। यहाँ फर्न्स है आपके एग्जाम्पल्स, ईस्ट है, फंगी है और मॉसेस है। अब पढ़ते हैं अगला स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। एनिमल्स में बीजाणु निर्माण बेसिकली वर्म से होता है ज्यादातर। इसके एग्जांपल्स हैं आपके स्पॉन्ग्स हैं, फंगी है, वर्म्स है, प्लाज्मोडियम है।
ये एग्जांपल्स आपका वॉर्म्स का है। बेसिकली एनिमल्स स्पोर रिलीज करता है इन्वायरमेंट में और फिर इस स्पोर से एक नया वॉर्म्स बनता है, इंडिविजुअल बनता है। इस प्रोसेस को स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स आपने देख लिए, स्पॉन्ग्स हैं, फंगी हैं, वॉर्म्स हैं, प्लाज्मोडियम्स हैं। हमने प्लांट्स में पढ़ा था स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। फंगी में पढ़ा था, इसमें एक स्पोरोंगियम बनता है, उसके अंदर स्पोर्स होते हैं और ये जब स्पोरोंगियम फटता है तो स्पोर्स बाहर आते हैं, उससे फिर नए पौधे बनते हैं। बट एनिमल्स में स्पोरोंगियम का कोई कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट इंसेक्ट्स या वॉर्म्स रिलीज करते हैं स्पोर्स को। कोई भी एनिमल जो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं वो स्पोर्स को रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में और फिर इस स्पोर्स से एक नया इंडिविजुअल बनता है। तो एनिमल्स के एग्जांपल्स थे आपके फर्न्स थे, लिवरवॉर्ट्स थे, मॉसेस थे, फंगी थे। और यहाँ एग्जांपल्स एनिमल्स में आपके हैं स्पॉन्ग्स हैं, फंगी हैं, वॉर्म्स हैं, प्लाज्मोडियम है। फंगी आपको दोनों जगह देखने को मिला होगा, एनिमल्स में भी है फंगी और प्लांट्स में भी है फंगी। फंगी एक्चुअली ना तो पूरी तरह एनिमल्स है ना पूरी तरह प्लांट है। फंगी में सेल वॉल पाया जाता है जो प्लांट का कैरेक्टर है, और फंगी फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। फोटोसिंथेसिस करना भी एक प्लांट का कैरेक्टर है, बट ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, तो इसलिए इसको प्लांट से एनिमल्स में रखना मुश्किल है। जब हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम तो उसमें पढ़ेंगे फंगी को किस कैटेगरी में रखा गया है। तब तक के लिए आप समझो फंगी ना ही प्लांट है पूरी तरह, ना ही एनिमल्स। और लास्ट है आपका पैर्थेनोजेनेसिस, अंड जनन से। पार्थिनोजेनेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जब आपके अनफर्टिलाइज्ड एग से जिस अंडे का निषेचन न हुआ हो, उस अंडे से जब एक नया एनिमल्स बनता है तो उस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ये आपके कुछ मछलियों में देखा गया है और कुछ लिजार्ड्स में होते हैं, इंसेक्ट्स लाइक एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स लाइक कोमोडो ड्रैगन, ये काफी पूछे जाते हैं एग्जांपल्स। और सम स्पीशीज ऑफ फिश एंड हनी बी, हनी बी आपको मधुमक्खी एक कॉमन एग्जांपल है जो पूछे जाते हैं। वो पार्थिनोजेनेसिस से अपना प्रजनन करते हैं। वो अंडे तो देते हैं बट अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो, और उससे एक नया एनिमल बनता है। तो पार्थिनोजेनेसिस आपको क्लियर है, इसके एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। हनी भी आपका एक अल्फाइड्स है, कोमोडो ड्रैगन है और कुछ मछलियों में आपका पार्थिनोजेनेसिस अंड जनन होता है। तो एनिमल्स में इतने ही टाइप्स थे। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के कुछ एडवांटेज देखेंगे और उसके पास डिसएडवांटेज देखेंगे, फिर आपका थ्योरी खत्म हो जाएगा यहाँ। फिर हम 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब पढ़ते हैं अलैंगिक प्रजनन के लाभ। एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिमल्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लाभ क्या क्या है, एडवांटेज क्या क्या है। पहले आपका है स्पीड एंड एफिशिएंसी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, इसमें स्पीड काफी तेजी से फैलते हैं, ये काफी स्पीड में प्रजनन करते हैं। और एफिशिएंसी और दक्षता इसकी अच्छी होती है, मतलब मिसिंग नहीं होता है रिप्रोडक्शन में, जितने प्रोड्यूस करते हैं वो सारे बेहतर होते हैं और बहुत स्पीड से करते हैं। दूसरा आपका नो नीड फॉर मेटिंग, मेटिंग के लिए किसी दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती है, खोजना नहीं पड़ता है, खुद से इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्षमता रखता है खुद से रिप्रोड्यूस करने का। और तीसरा आपका प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेट्स, गुणों का संरक्षण होता है। यहाँ पे जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे गुण उसके बच्चों में होती है, ऑफस्प्रिंग्स में होती है। जेनेटिक वेरिएशंस कम होता है तो प्रिजर्व रहते हैं उसके ट्रेट, जैसे लक्षण पाए जाते हैं एनिमल्स में वैसे पुराने एनिमल्स में कॉपी ऑन होता है। अब कुछ नुकसान देखते हैं अलैंगिक प्रजनन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसमें नुकसान क्या क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। एडवांटेज के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डिसएडवांटेज के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला डिसएडवांटेज आपका लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट जैसे होते हैं, क्लोन्स होते हैं, टू कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होता है। इसकी कमी के कारण ये खुद को ज्यादा इवॉल्व नहीं कर पाते हैं, कम इवोल्यूशन होता है इसमें। और दूसरा आपका इंक्रीज कंपटीशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बल्क में होता है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और सब एक ही जगह रहते हैं, तो सेम रिसोर्स के लिए ये सब स्ट्रगल करते हैं एक दूसरे से, कंपटीशन इनके अंदर बढ़ जाता है। तो इससे भी क्वेश्चंस वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ये से पूछे नहीं जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। इसमें स्टारफिश आता है आपका, सी एनेमोन्स आता है, एफाइड्स आता है, हाइड्रा होता है और अमीबा होता है। ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लैंगिक तरीके से भी रिप्रोड्यूस करते हैं और अलैंगिक तरीके से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, बट ये पूछा नहीं जाता एसएससी के एग्जाम में, मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। यहाँ आपका थ्योरी पार्ट खत्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। अब इसके 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी के प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, मेल पार्ट अलग पढ़ेंगे, फीमेल पार्ट अलग पढ़ेंगे और दोनों के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट से 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपका ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको दूसरी जगह से फिर पढ़ने
करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल्स कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका बाइनरी फिजन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले पढ़ा था अमीबा में होता है ये बाइनरी फिजन, ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ऑप्शन बी आपका फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल का पार्ट है। पोलिनेशन भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स का पार्ट है, हमने फ्लावर्स में पढ़ा था। और डी है आपका मियोसिस, ये भी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है। मियोसिस में 4 न्यू सेल्स बनते हैं और एक होता है माइटोसिस, उसमें 2 नए सेल्स बनते हैं। ये होता है मियोसिस माइटोसिस, ये हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बाइनरी फिजन, जो एनिमल्स में होता है और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसएससी में ये 3 बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन 2 है आपका हाइड्रा रिप्रोड्यूसेज एक्सेक्सुअली बाय। हाइड्रा अलैंगिक रूप से किस प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपका बडिंग, बडिंग हमने पढ़ा था, हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन बी आपका फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में हमने प्लेनेरिया पढ़ा था, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है आपका स्पोर फॉर्मेशन, इसमें हमने वर्म्स पढ़ा था और भी एनिमल्स पढ़े थे। ऑप्शन डी है आपका बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में हमने अमीबा पढ़ा था। तो ऑप्शन ए जाएगा आपका आंसर बडिंग, मुकुलन, जिससे हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन 4 बार पूछे जा चुके हैं आपसे एसएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन 3 है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय रीजेनरेशन। इनमें से कौन सा एनिमल्स रीजेनरेशन से रिप्रोड्यूस करता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका अमीबा, अमीबा आपका बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी आपका प्लेनेरिया, ये आपका आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आपका या तो रीजेनरेशन से रिप्रोड्यूस करता है या फिर फ्रेगमेंटेशन से भी रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन सी आपका हाइड्रा, हाइड्रा आपका बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन डी आपका स्पोंग, ये आपके स्पोर से रिप्रोड्यूस करता है, स्पोर फॉर्मेशन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा प्लेनेरिया, जो रीजेनरेशन से खुद को रिप्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चंस भी 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी सीपीयू के एग्जाम में। अब आता है क्वेश्चन 4 पे। बाइनरी फिजन इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन, बाइनरी फिजन इनमें से किसमें ऑब्जर्व किया गया है ज्यादा? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका हाइड्रा, हाइड्रा में बडिंग होता है। ऑप्शन बी है आपका अमीबा, अमीबा हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन में, तो आपका आंसर हो जाएगा अमीबा, अमीबा बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन सी आपका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया हमने फ्रेगमेंटेशन में पढ़ा था या रीजेनरेशन में पढ़ा था। और ऑप्शन डी है आपका स्पॉन्ज, ये आप स्पोर फॉर्मेशन में पढ़े थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा अमीबा, जो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन 5 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स में, अमीबा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमीबा बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से अलैंगिक प्रजनन का विधि कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। बडिंग हमने पढ़ा था, आपका अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका था। ऑप्शन बी है आपका फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। और ऑप्शन डी आपका रीजेनरेशन, ये भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर फर्टिलाइजेशन, जो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे 3 बार पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। इन विच ऑर्गेनिज्म दैट बडिंग अकर्स, किस जीव में मुकुलन होता है? तो हमने मुकुलन में पढ़ा था, एक कॉमन एग्जांपल था हाइड्रा। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका अमीबा, ये आपका बाइनरी फिजन करता है। ऑप्शन बी आपका हाइड्रा, ये आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रा बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन सी आपका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया या तो रीजेनरेशन से रिप्रोड्यूस करता है या फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। और ऑप्शन डी है आपका अर्थवर्म, अर्थवर्म आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, लैंगिक तरह से रिप्रोड्यूस करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा हाइड्रा, जो बडिंग में होता है। 4 बार पूछे जा चुके हैं ये एग्जांपल्स, हाइड्रा, अमीबा, ये सब कॉमन है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। फ्रेगमेंटेशन इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व इन, फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से होता है और किस एनिमल्स में होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आपका हाइड्रा, हाइड्रा से आपका बडिंग होता है। ऑप्शन बी आपका स्पायरोगैरा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगैरा से होता है, प्लेनेरिया से भी होता है। यहाँ स्पायरोगैरा दिया गया है, तो स्पायरोगैरा में आप टिक करेंगे। ऑप्शन सी है आपका अमीबा, अमीबा आपके बाइनरी फिजन से होता है। ऑप्शन डी आपका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया फ्रेगमेंटेशन से भी होता है और रीजेनरेशन से भी होता है। यहाँ फ्रेगमेंटेशन भी दिया गया है, बट स्पायरोगैरा आपका सिर्फ फ्रेगमेंटेशन से होता है। तो ये आपका सुटेबल आंसर है, तो आप आंसर बी के साथ जाएंगे, स्पायरोगैरा, जो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चंस 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी सीपीओ के एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स कैन रीजेनरेट इट्स बॉडी पार्ट, इनमें से कौन सा एनिमल्स अपने बॉडी पार्ट को पुनर्जीवित कर सकता है
दोबारा बना सकता है या जिंदा कर सकता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका हाइड्रा, हाइड्रा बडिंग से होता है और ये अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा बना भी सकते हैं। और ऑप्शन बी आपका स्टारफिश, स्टारफिश भी अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकता है और ये भी बडिंग का एग्जांपल्स है। और ऑप्शन सी आपका अमीबा, अमीबा स्प्लिट होता है बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करता है, बट ये डैमेज बॉडी पार्ट को फिर से रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर नहीं हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, ए एंड बी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर डी है आपका बोथ ए एंड बी, जो बॉडी पार्ट्स को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपसे 3 बार पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पार्ट्स, 2 और 2 से अधिक पार्ट्स में किसी ऑर्गेनिज्म का टूट जाना, और ईच पार्ट ग्रो ए न्यू इंडिविजुअल, और वो हर पार्ट खुद को न्यू इंडिविजुअल बना लेता है, एक नया जीव बना लेता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपका बडिंग, बडिंग आपने पढ़ा था, एक पार्ट कली की तरह रिप्रोड्यूस करता है और वो एक पार्ट नया बन जाता है, इसमें टूटने फूटने वाली कोई बात नहीं थी। ऑप्शन बी आपका फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में हमने देखा था जब कोई ऑर्गेनिज्म टूट जाता है तो वो खुद से रीजनरेट करके दोबारा खुद को निर्मित कर लेता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन सी आपका बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में स्प्लिटिंग होता है जो अमीबा में हमने देखे थे। और डी है आपका रीजनरेशन, रीजनरेशन से नए इंडिविजुअल नहीं बनते हैं, रीजनरेशन से बॉडी के लॉस्ट पार्ट को फिर से रीजनरेट किया जाता है। इसके एग्जांपल्स आपके लिजार्ड्स हैं जो अपने टेल्स को दोबारा रीजनरेट कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फ्रेगमेंटेशन। ये 4 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन 10 है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विशेषता क्या है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है इन्वॉल्व्स गैमेट, गैमेट का इन्वॉल्वमेंट आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। ऑप्शन बी है आपका प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, अनुवंशिक रूप से समान संतान उत्पन्न करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के एडवांटेज में हमने ये पढ़ा था, जो इसके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली इक्वल होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी। ऑप्शन सी आपका रिक्वायर्स 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स की जरूरत आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। और ऑप्शन डी आपका इन्वॉल्व्स मियोसिस, मियोसिस और माइटोसिस हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी है आपका आंसर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स में। तो ये क्वेश्चन आपसे 5 बार पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन 11 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, इनमें से कौन सा जंतु द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका हाइड्रा, हाइड्रा आपका बडिंग से प्रजनन करता है। ऑप्शन बी है आपका अमीबा, अमीबा आपका बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, द्विखंडन से प्रजनन करता है। ऑप्शन सी है आपका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया आपके या तो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है या फिर रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस करता है। और ऑप्शन डी है आपका स्पंज, स्पंज आपका स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी अमीबा, अमीबा आपके बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चंस एसएससी में 3 बार पूछे जा चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। रीजनरेशन इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन, रीजनरेशन सबसे अधिक किसमें देखा गया है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका अमीबा, अमीबा में बाइनरी फिजन देखा जाता है। और ऑप्शन बी है आपका हाइड्रा, हाइड्रा में आपका बडिंग देखा जाता है। ऑप्शन सी है आपका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में या तो रीजनरेशन देखा जाता है या फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। और ऑप्शन डी आपका स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा में रीजनरेशन नहीं होता है, स्पायरोगैरा में फ्रेगमेंटेशन होता है सिर्फ। तो आपका आंसर हो जाएगा सी प्लेनेरिया, जो रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन एसएससी में 2 बार पूछे जा चुके हैं आपसे। अब आते हैं क्वेश्चन 13 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनमें से लाभ क्या नहीं है? मतलब आपसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हानि पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका रैपिड रिप्रोडक्शन, तेजी से प्रजनन, ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाभ है, बट यहाँ लाभ नहीं पूछा गया। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, जेनेटिक डाइवर्सिटी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, वहाँ जीन्स में चेंज आते हैं। और ऑप्शन सी आपको नो नीड फॉर मैटिंग, ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज है। और ऑप्शन डी आपका एनर्जी इफिशिएंट, कम ऊर्जा में रिप्रोड्यूस करना, ये भी आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज है और लैंगिक प्रजनन का एक लाभ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है। ये क्वेश्चंस भी आपसे 4 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम। आते हैं क्वेश्चन 40 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा जंतु स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपका हाइड्रा,
हाइड्रा आपका बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी है आपका अमीबा, अमीबा आपके बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन सी है आपका प्लाज्मोडियम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम हमने पढ़ा था, ये स्पोर फॉर्मेशन करता है प्लाज्मोडियम। और ऑप्शन सी डी है आपका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया आपका या तो रीजनरेशन करता है या फिर फ्रेगमेंटेशन करता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका सी प्लाज्मोडियम, जो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन करता है। ये क्वेश्चंस भी एसएससी में 3 बार पूछे जा चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन 15 पे। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतान होती है, इनमें से कैसी होती है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए आपका जेनेटिक डाइवर्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, डाइवर्स नहीं होता है, तो ऑप्शंस ए आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शंस बी आपका जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अनुवंशिक रूप से समान होता है आपके नए एनिमल्स। तो ऑप्शन सी है आपका रिप्रोड्यूस बाय मियोसिस, ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। और ऑप्शन डी आपको प्रोड्यूस बाय फर्टिलाइजेशन, ये भी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ए सेक्सुअल में इसका कोई रोल नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ये क्वेश्चंस भी 2 बार पूछे जा चुके हैं आपके एसएससी के एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन 60 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स रिप्रोड्यूसेस बाय पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस से कौन सा एनिमल्स रिप्रोड्यूस करता है? तो पार्थिनोजेनेसिस हमने पढ़ा था, जब अनफर्टिलाइज्ड एग से नया एनिमल्स बनता है तो उस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए आपका हाइड्रा, हाइड्रा आपका बडिंग से होता है। ऑप्शंस बी आपका हनी बी, ये हमने पार्थिनोजेनेसिस के एग्जांपल्स में पढ़ा था, तो आपका आंसर हो जाएगा बी हनी बी, पार्थिनोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस करता है। हनी बी अंडे देते हैं पर वो फर्टिलाइज्ड एग नहीं होता है, बिना निषेचन के भी उससे बच्चे हो जाते हैं, तो उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। और ऑप्शन सी आपका अमीबा, अमीबा आपका बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, ये आपको कई बार बता चुका हूँ। ऑप्शन डी आपका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया आपका या तो रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस करता है या फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी हनी बी, ये पार्थिनोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चंस भी आपसे 3 बार पूछे जा चुके हैं। हनी बी अक्सर पूछे जाते हैं, ये आप याद कर लो। पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन 17 है आपका, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, न्यू इंडिविजुअल का जो उत्पादन होता है बिना गैमेट्स के फ्यूजन का, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बेसिकली आपसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शन ए है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। फर्टिलाइजेशन में भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की जरूरत पड़ती है, और मियोसिस भी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये भी आपका आंसर नहीं हो जाएगा। 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ गैमेट्स के फ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्वेश्चन आपसे 4 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। आते हैं क्वेश्चन 18 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, इनमें से बडिंग से कौन रिप्रोड्यूस करता है और एनिमल पूछा गया है। तो ऑप्शन से आपका अमीबा, अमीबा आपको बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी आपका हाइड्रा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, हाइड्रा बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन सी है आपका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया या तो रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस करता है या फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन सी डी आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम आपका स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका हाइड्रा, ये 5 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में, हाइड्रा बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नुकसान क्या है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपका लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, पहला नुकसान आपका यही है, उसकी जीन में डाइवर्सिटी नहीं होती है, एक जैसे होते हैं सब, कोई बदलाव नहीं होता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऑप्शन बी आपका रिक्वायर्स ए मेट, मेट की साथी की आवश्यकता होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका स्लो रिप्रोडक्शन, स्लो रिप्रोडक्शन आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रैपिड रिप्रोडक्शन होता है, काफी तेजी से प्रजनन होता है। ऑप्शन डी आपका हाई एनर्जी कंजप्शन, हाई एनर्जी कंजप्शन भी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरत पड़ती है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम एनर्जी में रिप्रोडक्शन होता है और काफी मास में रिप्रोडक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन में डाइवर्सिटी नहीं होती है, उसकी कमी होती है। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में 2 बार पूछे जा चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन 20 पे। द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन,
रीजनरेशन का जो प्रोसेस है इनमें से किस में देखा जाता है? पुनर्निर्माण का जो प्रोसेस है, पुनर्जनन का, उस प्रोसेस को इनमें से किस में देखा जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका अमीबा। अमीबा में स्प्लिटिंग होता है, ये बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, अमीबा में नहीं देखा जाता है। हाइड्रा में भी देखा जाता है पर उतना मास लेवल पे नहीं देखा जाता है। आपका आंसर सी हो जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में रीजनरेशन बहुत देखा जाता है। और ऑप्शन डी है आपका स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में आपका फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है, रीजनरेशन नहीं देखा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी प्लेनेरिया। प्लेनेरिया रीजनरेट करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर प्लेनेरिया। प्लेनेरिया रीजनरेट करते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपसे 3 बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसमें बेसिकली पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसके 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का भी एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसके भी 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहिए।